हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। विच करियर पाथ इज बेस्ट फॉर यू, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, 10th एंड 11th हाउस। और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल और उसका करियर कौन सा है और वही करियर क्यों है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे मुश्किल काम होता है बेस्ट करियर सजेस्ट करना। ठीक है, और ये कोई एक हाउस एक प्लेनेट पे डिपेंड नहीं करता। इनफैक्ट मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में किसी एक हाउस और एक प्लेनेट पर डिपेंड नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है कि आपने 12 हाउस और 12 राशि और 9 प्लैनेट के बारे में समझा और आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई। इतना सिंपल नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको सारे कॉम्बिनेशन ढंग से पढ़ने पड़ते हैं और एक सर्किट बनता है। लग्नेश कहाँ गया, वो जिस राशि में गया है उसका स्वामी कहाँ पर है, सेकंड लॉर्ड कहाँ पर है, 10th लॉर्ड की पोजीशन क्या है, उन सब से एनर्जी ब्लेंड होती है। और जहाँ पर, और इनमें भी मैं आपको बता दूं, जो आपका लग्नेश होता है, आपका यानी जो फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट बैठते हैं और फर्स्ट हाउस का जो स्वामी होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका लगन लॉर्ड। क्योंकि आपका लगन लॉर्ड जहाँ पर भी जाएगा आप जिंदगी भर उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों से, उस राशि से रिलेटेड चीज़ों से, और वहाँ पर जो प्लेनेट उसको मिलेगा, अगर कोई आपके लगन लॉर्ड के साथ कोई प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट के साथ आप जिंदगी भर जुड़े रहोगे। आपका लगन लॉर्ड जिस भी हाउस में जाएगा आप उस हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं बच सकते। चाहे आप खुश रहकर वो काम करो या दुखी रहकर मजबूर होकर, आप सूनर और लेटर उस काम से जरूर जुड़ते हो। क्योंकि लग्नेश आप खुद हो, आपकी बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगी इस लाइफ में वो बताता है आपका लगन लॉर्ड किस हाउस में गया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जरूरी नहीं है कि लगन लॉर्ड जिस हाउस में जाएगा वहां से आप पैसे ही कमाओगे। हो सकता है आपका लगन लॉर्ड 7th हाउस में है तो आप जिंदगी भर अपनी शादी की परेशानियों में या अपने पार्टनर के साथ हमेशा रहो, उनके साथ जुड़े रहो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो इस तरीके से भी कई बार चीजें हो जाती हैं। ठीक है, पैसा कब कमाओगे आप लगन लॉर्ड के हिसाब से? अगर आपके फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का कुछ कनेक्शन बन जाए, या फिर आपके फर्स्ट हाउस और 11th हाउस का कुछ कनेक्शन बन जाए, या फिर आपके फर्स्ट, 10th और 11th का कुछ कनेक्शन बन जाए, तब आप श्योर हो जाते हो कि आपकी जो आजीविका है वो आप अपने लगन लॉर्ड के हिसाब से चुन सकते हो। हालांकि पूरे चार्ट की एनर्जी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, मैं बार बार यही बोलता हूं। ठीक है, सेकंड हाउस रिसोर्सेज ऑफ मनी होता है। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस किसी भी तरीके से कनेक्टेड है तो नो डाउट आप उस चीज से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। या फिर आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड और 10th किसी भी तरीके से कनेक्टेड है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस प्रोफेशन से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आपको पता होगा ना कि जो सेकंड हाउस है रिसोर्सेज ऑफ मनी है, 10th हाउस हमारा कर्मा होता है, हमारा वर्क प्लेस होता है, हमारा प्रोफेशन। जरूरी नहीं है कि हर एक किसी के लिए 10th हाउस से ही प्रोफेशन निकलेगा, उसका कनेक्शन हमें देखना पड़ता है कि 11th हाउस से या फर्स्ट हाउस से कुछ कनेक्शन है या नहीं। अगर आपके 10th हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से, सेकंड हाउस से या फर्स्ट हाउस से, यानी से किसी एक के साथ भी है, तो नो डाउट आप वहां से पैसा कमाते हो। ठीक है, बट इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट हाउस। ठीक है, अभी मैं आपके साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूं। ठीक है, मेरा फ्रेंड है ये, उसका चार्ट है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका प्रोफेशन क्या है और वो इसी प्रोफेशन से क्यों जुड़ा है। ठीक है, आप बड़े अच्छे से समझ भी जाओगे और खुद के चार्ट पर भी आप लगा सकते हो इस टेक्निक को। तो सबसे पहले देखिए
कि आपका लग्नेश, लग्नेश मतलब आपके फर्स्ट हाउस का स्वामी कहाँ पर गया है, वहाँ से आप जरूर जुड़ोगे। और क्या उसके साथ कोई और प्लेनेट है, उस प्लेनेट से भी आप जिंदगी भर जुड़े रहोगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो लगन में जो राशि है वो है सिंह राशि, यानी इसका लग्नेश बना सूर्य। तो सूर्य कहां पर गया, सूर्य गया है इसका 12th हाउस में। सूर्य इसका कहां पर गया है, 12th हाउस में। और वहां पर इसको कौन सा प्लेनेट मिला है, चंद्रमा, मून, मून प्लेनेट मिला इसको। अब यहां से इतनी बात तो सिंप्लीफाई हो जाती है कि लग्नेश 12th हाउस में गया है, तो दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर फॉरेन, विदेश योग हम इसको सरफेस लेवल पे बोल सकते हैं। घर से दूर जाता है ऐसा इंसान। लेकिन घर से दूर जाने की कंफर्मेशन कहां से मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी 2nd हाउस और 4th हाउस से। अगर 2nd हाउस और 4th हाउस भी एफ्लिक्टेड होंगे, देखिए विदेश जाने के लिए 2nd हाउस और 4th हाउस एफ्लिक्शन में होने चाहिए। क्यों, क्योंकि एफ्लिक्शन में होगा तभी तो सेपरेशन आएगा ना। 2nd हाउस हमारा परिवार है, 4th हाउस हमारा घर है, हमारी माता है, तो तभी तो सेपरेशन आएगा जब 2nd हाउस और 4th हाउस एफ्लिक्शन में होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो 2nd हाउस है वो लगन में है, यानी खुद से 12th और राहु के साथ बैठा है। राहु भी फॉरेन को दिखाता है। ठीक है, तो इसका 2nd हाउस भी एफ्लिक्शन में हो गया, इसका 4th हाउस भी एफ्लिक्शन में है। कैसे, 4th लॉर्ड देखिए कहां पर बैठा है, 4th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, यानी 4th लॉर्ड खुद से अष्टम है। 4th लॉर्ड खुद से अष्टम गया है। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म है कि ये घर से दूर जाएगा, और उसमें सबसे बड़ा रोल है आपके लग्नेश का। और वहां पर भी देखिए लग्नेश सूर्य किसके पास गया है, चंद्रमा के पास गया है, यानी इसकी बॉडी जो है वो हमेशा ट्रैवल में जरूर रहेगी और माँ के साथ भी जुड़ी रहेगी। तो ये हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहता है। पिता से इसका सेपरेशन बचपन में ही हो गया था, 6th क्लास में ही सेपरेशन हो गया था। रीजन क्या है उसका, क्योंकि एक तो 9th हाउस में नीच का शनि बैठा है और वो केतु की एनर्जी लेकर बैठा है। ठीक है, केतु की एनर्जी लेकर बैठा है, इसलिए पिता से सेपरेशन यहाँ पे दिख रहा है। माँ के साथ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका लग्नेश चंद्रमा के साथ है, तो माँ के साथ हमेशा रहेगा, माँ की सेवा भी करेगा। विदेश में जाएगा तब भी माँ को साथ लेकर जाएगा, क्योंकि इसकी माँ के अलावा इसका कोई है ही नहीं, माँ बेटा साथ रहते हैं। और अभी इसकी जो जॉब लगी है, पिछले 3 साल से ये जॉब कर रहा है, ये घर से बाहर ही है अपने स्टेट में ही, लेकिन दूर जॉब लगी है, लगभग 300 किलोमीटर। और 300 किलोमीटर दूर जॉब लगने के बाद भी इसका काम क्या है, ट्रैवलिंग का। एजेंसीज में जाता है, जो व्हीकल एजेंसी होती हैं वहाँ पर जाता है, और डीलिंग का इसका काम है। नए नए जो स्टोर खुलते हैं, मतलब डीलिंग का काम है, दूसरे लोगों के साथ जुड़ना इसका काम है। जो नए स्टोर ओपन होते हैं वहाँ पर जाकर अपनी कंपनी, यानी ये एक इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उस कंपनी में डीलिंग का काम करता है, नए नए कस्टमर बनाता है, एक तरीके से एजेंसीज को कस्टमर बनाता है। ठीक है, क्यों है अभी देखिए मैं पूरा आपको बताता हूं। अब देखिए इसका जो लग्नेश है वो 12th हाउस में चला गया, चंद्रमा के साथ घर से दूर जाएगा और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। तो डेली इसका काम है, लगभग 100 से 150 किलोमीटर डेली ट्रैवल करता है ये, डेली। मैंने यही बोला है, लग्नेश आपका जहां जाएगा, जिस हाउस में जाएगा उस हाउस से आप नहीं बच सकते, जिस प्लेनेट के साथ जाएगा उस प्लेनेट से आप नहीं बच सकते, जिस राशि में जाएगा उस राशि से आप नहीं बच सकते। ये 3 चीज लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहीं से आप, मैक्सिमम लोगों का यहीं से प्रोफेशन निकलेगा। लग्नेश सूर्य 12th हाउस में विदेश से जुड़ गया, लग्नेश सूर्य चंद्रमा के साथ, माता के साथ जुड़ गया, और चंद्रमा ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा है इसके, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है ये, डेली 100-150 किलोमीटर ट्रैवल करना आसान बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कर्क राशि में, अब कर्क राशि भी माता का साइन होता है, चंद्रमा की राशि होती है। ठीक है, तो वही चंद्रमा वाले गुण इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सूर्य 12th हाउस में गया है
वो अब सूर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिंह राशि में राहु और बुध बैठे हैं। तो यहाँ पे जो सूर्य 12th हाउस में बैठा है, ये राहु और बुध की एनर्जी लेकर बैठा है। डिस्पोजिटर थ्योरी बोलते हैं इसको। अगर यहाँ पे राहु और बुध नहीं होते तो इसको अलग रिजल्ट मिलते। तो ये कंसल्टेंसी का, ये फिर जो नई नई एजेंसीज में जाके जो डीलिंग का काम करता है वो नहीं करता होता अगर यहाँ पे राहु और बुध नहीं होते तो। अब ये राहु और बुध की एनर्जी लेकर बैठा है। तो बुध क्या करता है? वही बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडेड बनाता है। तो एक तरीके से डील करता है, ये बिजनेस ही करता है, ठीक। और धीरे धीरे अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश भी कर रहा है। अभी तो खैर ये एक्सपीरियंस ही ले रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ सीख रहा है कि किस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लगन में बुध और राहु बैठ गए, वो भी सिंह राशि में। सिंह राशि में जो भी प्लेनेट होगा उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहोगे, जरूर क्रिएट करोगे, ठीक है। सिंह राशि, लगन में राहु, खुद का करना है, जो भी करना है। तब तक इसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ये तो मजबूरी में जॉब कर रहा है, ठीक है। लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जरूर खुद का कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा जब भी दशा गोचर आएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड लॉर्ड। अब सेकंड लॉर्ड भी लगन से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉर्ड लगन में बैठ गया और लगनेश 12th में चला गया। तो इस तरीके से सर्किट बनता है पूरा। और 11th लॉर्ड कौन है? 11th लॉर्ड भी बुध है। 11th लॉर्ड लगन में बैठ गया और लगनेश 12th हाउस में। तो यहां पे देखिए सेकंड हाउस, लगन और 11th हाउस का एक प्रॉपर कनेक्शन है। और 11th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है मंगल, वो चौथी दृष्टि से सेकंड हाउस को भी देख रहा है, यानी पैसा तो खूब कमाएगा, ठीक है। और इसी बिजनेस में क्यों आया ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल की डीलिंग करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहां से आया? अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र और मंगल पे है। शुक्र व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, मंगल इलेक्ट्रिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र और मंगल एक तो 11th हाउस में बैठे। 11th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठेंगे वहां से आपको पैसा आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। और यहां पे जो शुक्र बैठा है ये एक तो 3rd लॉर्ड होकर बैठा है और 10th लॉर्ड होकर बैठा है। 3rd लॉर्ड, 3rd हाउस कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और 3rd लॉर्ड 11th में, 3rd हाउस से फायदा है, इसको कम्युनिकेशन से फायदा है। मैंने बताया ना, एजेंसीज में जाकर डील करता है, दूसरे लोगों को बताता है कि हमारी कंपनी के पास इस तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, ये फायदे, ये नुकसान, तो उनको अपना कस्टमर बनाता है। तो शुक्र 3rd लॉर्ड 11th हाउस में है, कम्युनिकेशन से फायदा है, ठीक है। कम्युनिकेट करेगा लोगों के साथ जा जाकर, किसके बारे में? शुक्र और मंगल से रिलेटेड चीजों। इलेक्ट्रिक व्हीकल, शुक्र और मंगल इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। शनि भी उसको 3rd दृष्टि से एक्टिवेट कर रहा है प्रोफेशन में, इसीलिए है, ठीक है। 10th लॉर्ड 11th में मंगल के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें ब्लेंड होती हैं, तब जाकर कोई प्रोफेशन निकल के आता है, तब जाकर इंसान किसी काम के साथ जुड़ता है। अब देखिए चीज ये भी है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, उन्होंने 2 साल कुछ काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर 6 महीने घर पे रहे, फिर 1 साल बाद कुछ और काम शुरू किया, अपना प्रोफेशन बदल लिया। आपने देखा होगा ना, जैसे मान लीजिए जो छोटे मोटे, मान लीजिए ऑटो रिक्शा वाले हैं, कई बार ये सब्जी बेचने लग जाते हैं, कई बार ऑटो रिक्शा चलाने लग जाते हैं, कई बार फिर ये प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। तो वो कब होता है? वो तब होता है जब 1st हाउस, 2nd हाउस, 10th और 11th का कुछ कनेक्शन ना बन रहा हो। लगन लॉर्ड कहीं पे बैठा है, 2nd लॉर्ड कहीं और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, 11th लॉर्ड नीच का होकर कहीं बैठा है, 10th लॉर्ड भी ऐसे ही उनके साथ कुछ कनेक्शन नहीं बना रहा, यानी एनर्जी अलग अलग डायरेक्शन में बह रही है। तब जाकर ऐसा होता है कि एक प्रोफेशन में इंसान स्टेबल नहीं हो पाता। एक ही प्रोफेशन में इंसान स्टेबल कब हो पाता है? जब 1st हाउस, 2nd हाउस, 10th और 11th इनके स्वामियों का और इन हाउसेज का कुछ कनेक्शन बने आपस में, तब इंसान एक लंबे टाइम के लिए एक ही प्रोफेशन से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो प्रोफेशन
किसी को प्रेडिक्ट करना या चूज करना इतना आसान नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है, हजारों टाइप के प्रोफेशन है। एक भी प्लेनेट इधर उधर हुआ और वो चीज़ें बदल जाएंगी। हर एक प्लेनेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोफेशन में स्पेशली 4-5 प्लेनेट इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर इंसान एक खास प्रोफेशन से जुड़ता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ आई होंगी यहाँ पर। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि एस्ट्रोलॉजी कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, कोई 2-4 दिन का सब्जेक्ट नहीं है। एक लंबा टाइम लगता है सीखने में, समझने में। अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कोर्स चला हुआ है, कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कंसल्टेशन करना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।